अब ऐसे ही जो है सेल से रिलेटेड है, तो सेल पे आप जाएंगे, सेल बिल पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करंट डेट ही मेंशन करेंगे। मोस्टली जो आपकी सेल होती होगी वो करंट डेट में ही होती है। अब अगर आपका B2C है यानी कि कस्टमर का डेटा आप मेंटेन करना चाहते हैं तो एंटर करेंगे और किस गोडाउन से माल भेजना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो यहाँ पे गोडाउन आपके ओपन हो जाएंगे। जैसे मैं RC से जो है सेल आउट करना चाहता हूँ और उसके बाद आप यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी आइटम आपको सेल करना है, अगर बारकोड आपको याद है तो बारकोड स्कैन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक ये आइटम आपका पिकअप हो जाएगा। अब जैसे मैं आंवला सेल करना चाहता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास आंवला जो अवेलेबल है वो मेरे पास 100 रुपए की MRP का अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए MRP यहाँ पे 100 रुपये अपने अपलोड हो गई। अब मेरे को 2 क्वांटिटी सेल करनी है तो 2 क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी और यहाँ पे MRP दोबारा से इधर हमें सेल रेट लगाना है वैसे, ठीक है। तो ये सेल रेट आपका भी लेजर में जाके लग जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या आप सेल रेट रखना चाहते हो, तो जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे MRP आ रहा है, यहाँ इसकी जगह हम सेल रेट रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आइटम को आप लोड करेंगे जैसे हमने परचेज के केस में चढ़ाया था। उसके बाद आप बिल को जब आप सेव करेंगे, जैसे मैं अब बिल को सेव करना चाहता हूँ तो ये कस्टमर के मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे आएगा। अब जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और अगर ये कस्टमर आपको पुराना है तो ऑटोमेटिक उसका नाम सब कुछ आ जाता। अगर ये नया है तो आपके सामने डिटेल आ जाएगी, नया जो डिटेल है इनकी पुटअप करने के लिए। तो जो भी आप कस्टमर का डेटा रखना चाहते हो, जैसे अब फर्स्ट टाइम पे तो इतनी चीज़ें डिटेल जो है कस्टमर बताएगा नहीं आपको, सिर्फ मोबाइल नंबर और नाम ही आप उनका मेंशन करें और उसके बाद सेव कर दें। जब कस्टमर आपके पास रिपीट होता है तो उसके बाद आप पूछ भी सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने कस्टमर को बिल डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे कि मैं बिल डिस्काउंट 10% देना चाहता हूँ, तो 10% के अकॉर्डिंग 20 रुपये का डिस्काउंट हो गया और 180 का इनका इनवॉइस बैलेंस है। अब मैं इस पर क्लिक करके अब कस्टमर जो है किस अकॉर्डिंग पेमेंट कर रहा है, कैश कर रहा है पूरी या गूगल पे कर रहा है। सपोज मैं इसमें 0 कर देता हूँ और गूगल पे में 180 पे कर रहे हैं और जो भी गूगल पे का रेफरेंस नंबर होता है, ID नंबर होता है, वो मेंशन कर देंगे आप, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेव पे एंटर मार सकते हैं या क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो इनका जो इनवॉइस है वो जनरेट हो गया। अब मैं डायरेक्टली इनको व्हाट्सअप करना चाहूँ तो व्हाट्सअप भी कर सकता हूँ और अगर इनका प्रिंट निकालना चाहूँ, प्रिंट पे क्लिक करके, जैसे प्रिंट में देख लेता हूँ सबसे पहले। तो जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो जो भी आपका लोकल प्रिंटर होगा वो सामने आ जाएगा और फिर उसके बाद प्रिंट पे ही आप एंटर करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये आपका जो है प्रिंट होने जा रहा है। तो इस पे क्लिक करते ही आपका थर्मल प्रिंटर लगा है तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका। जैसे इसमें जो आपके कस्टमर की डिटेल्स है, आपके आइटम की डिटेल है, क्या आइटम उसने लिया है, इस तरीके से सारी डिटेल को मेंशन जो है बिल पे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक व्हाट्सएप का भी जो है ऑप्शन आपको शो हो रहा था। अगर आपका व्हाट्सएप ओपन है तो इनको व्हाट्सएप पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा वो भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। अभी मैंने जो है एडिट पे क्लिक किया है। एडिट पे क्लिक करने के बाद जैसे प्रिंट पे क्लिक करता हूँ दोबारा से, तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आता है। आप जैसे व्हाट्सएप पे एंटर करेंगे या क्लिक करेंगे और आपका जो लोकल व्हाट्सएप है वो ऑन है, व्हाट्सएप ऑन होगा जी व्हाट्सएप ओपन है, बट ये जो है ना अलग से जो एक पॉपअप है वो ओपन कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे दोबारा से QR से आपको स्कैन करना पड़े, या आपने कर रखा होगा तो लोकल इसमें हो सकता है पिकअप हो जाए आपका। जी जो आपका लोकल है वो लोकल पिकअप हो गया। अब जो कस्टमर का नंबर है भले आपने सेव किया हो चाहे ना किया हो, तो यहाँ पे आपके सेंड हो जाएगा। बस आपको एक बार एंटर करना होगा। अब जैसे ही मैं इस पे एंटर करूंगा तो इनका जो इनवॉइस है, अब ये जैसे इस पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे वो इनवॉइस देख भी सकते हैं और वहीं से PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनके पास व्हाट्सएप पहुंच जाएगा जो भी आपका कस्टमर है। और प्रिंट लेना चाहें प्रिंट ले सकते हैं, प्रीव्यू करना चाहें कि मैं प्रिंट को निकालने से पहले देखना चाहता हूं तो देख भी सकते हैं, अलग टैब में ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ये बिल निकलने वाला है। इसमें टाइम डेट और आपकी कंपनी की डिटेल, क्या डिस्काउंट दिया है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, आपकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और इसके अंदर कुछ एडिट करना है आपको, जैसे आपको टर्म एंड कंडीशन एडिट करनी है तो इसके लिए आप जाएंगे लास्ट में यूटिलिटीज में, लास्ट में ऑप्शन आता है यूटिलिटीज एंड टूल। अब जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है इनवॉइस टेम्पलेट।
और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे सिलेक्शन हो रखा है चालान का, लेकिन आपको देखना है सेल बिल में। तो यहाँ सेल बिल पे क्लिक करने के बाद ये आपका इनवॉइस है और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें जैसे अपनी कंपनी की क्या क्या डिटेल यहाँ पे रखना चाहते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि जीएसटी नंबर मुझे नहीं मेंशन करना, तो जैसे ही आप जीएसटी नंबर पे अनटिक करेंगे तो यहाँ से जीएसटी आपका हट चुका है। अब इसी तरीके से आप चाहते हैं कि जो आपके पास आइटम की टेबल है उसमें आप सीरियल नंबर हटाना चाहते हैं तो सीरियल नंबर हट जाएगा, डायरेक्टली आपके पास आइटम आएगा। और तो यहाँ पे जो है आप टिक और अनटिक करके अपने जो भी आपकी क्वेरी होगी कि मुझे एमआरपी चाहिए या मुझे सेल रेट नहीं चाहिए या चाहिए, तो आप अपने हिसाब से टिक और अनटिक करके कर सकते हैं। फुटर में जाके जो भी बिल के डिस्काउंट्स होते हैं, रिमार्क्स होते हैं, अगर आप चाहते हो कि ये ना आए या फिर जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है हो सकता है डिफरेंट हो, तो आप इनको जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है इसको हटाकर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है उसको मेंशन कर सकते हैं। और फिर जो भी आप एडिट करें, एडिट करने के बाद लास्ट में सेव का बटन है, इसको सेव पे क्लिक करें और सेव करने के बाद सॉफ्टवेयर को आप एक बार रिफ्रेश भी कर देंगे F5 करके, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन आता है रिफ्रेशिंग का उस पर क्लिक करके इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। अब जैसे ये जो है यहाँ पे डन हो गया है, बट फिर भी आपको एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद जो भी ये टैब आपका ओपन है पूरा ब्राउजर दोबारा से अपडेट हो जाता है। जो भी आपने एडिट किए होंगे वो आपको बिल पे दिखेंगे, या जो भी आपने एडिट किया होगा वो आपको वहां पे शो होगा। अब इसी तरीके से सेल बिल को मॉडिफाई करना है या डिलीट करना है तो आप सेल बिल में जाएंगे और जैसे हमने परचेज में अभी समझा था वही सारे ऑप्शन है। अब जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर मुझे कुछ आइटम एडिट करना है या एड ऑन करना है, या जो भी इसमें मेरे को डिलीट भी करना पड़े तो मैं नीचे डिलीट भी कर सकता हूँ, या दोबारा से इसका प्रिंट आउट मुझे इन्हें भेजना है, करना था तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन हैं सेल बिल से रिलेटेड। अब सेल बिल में भी यही केस हो सकता है कि जो पर्सन सामान लेके गया था उसको हो सकता है कि वापस करना पड़े, तो आप यहाँ रिटर्न पे क्लिक करेंगे और ये आपका जो है क्रेडिट नोट है, इसको हम सेल रिटर्न भी बोलते हैं। तो रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो भी स्टॉक है मेन स्टोर से था या आरसी स्टोर गोडाउन से है वो सिलेक्शन करेंगे। जैसे आप सेल एंट्री करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे करना होगा। अब जैसे यहाँ पर भी देखो यही केस आपको नजर आएगा। सिंगल का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक बिल के रिलेटेड, और उसमें ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सर्च करके जो मुझे वापस लेना है मैं वो करूं, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके बिल के रिलेटेड ही पूरे सामान को वापस करना तो ओके करेंगे, और क्या सामान वापस करना है उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे आप, तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ लोड हो जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक लोड हो गया। उसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, अभी इनका जो क्रेडिट नोट है वो जनरेट हो गया। अब इसका भी मुझे प्रिंट आउट लेना है या इनको व्हाट्सअप भेजना है या प्रीव्यू करना है कि किस तरीके से इनका जो क्रेडिट नोट निकलेगा, प्रिंट आउट किस तरीके से होगा, वो यहाँ पे आप देख लेंगे। अब ऊपर देखिए सेल रिटर्न आपको शो हो रहा है और क्या आइटम आपने वापस लिया ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल रिटर्न लेने की जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग है, जब आप सेल बिल काटते हैं तो उसका टर्म एंड कंडीशन अलग है, तो उसी में जाके आप कर सकते हैं। इसको अलग अलग डिफरेंट टाइप में टर्म एंड कंडीशन को कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेल ऑर्डर, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह लेते हैं तो सेल ऑर्डर अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे कस्टमर कॉल करता है आपके पास या आपके पास जहां से भी ऑर्डर आता है, आप उनका ऑर्डर जनरेट कर सकते हो उनके नाम के साथ में। अब जैसे ही एंटर करोगे तो प्रॉपर वे में वही सेल एंट्री है ये, और जैसे ही मैं करके भी दिखा देता हूं आपको। आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद कस्टमर ने क्या ऑर्डर किया है आपको वो आइटम यहाँ पे लोड करेंगे। अब जैसे आंवला ही है, अब आंवला है, आंवला में कितना ऑर्डर आपके पास आया, सपोज 10 का ऑर्डर हमारे पास आया 100 रुपए की एमआरपी का। और उसके बाद आप इसको जैसे ही सेव करेंगे तो कस्टमर की डिटेल ये पूछेगा, कस्टमर की डिटेल आप मेंशन करेंगे, और अगर कस्टमर की डिटेल आपके पास पहले से मेंशन है तो उनका नाम आ जाएगा जो भी डिटेल आपने डाली होगी। और फिर इनको भी प्रिंट आउट या व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप या प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं कैसा ये प्रिंट आउट दिख रहा है। और इसके अंदर भी कुछ एडिट करना चाहते हैं कि सेल ऑर्डर जब आप लेते हैं तो उसके अंदर आपकी टर्म एंड कंडीशंस अलग होती हैं, आपकी सिचुएशंस अलग होती है,
तो वो भी आपको जो है यहाँ पे दिखेंगे। और उसके बाद जब आप सेल करेंगे तो सेल के टाइम पे फिर आप उसी अपने कस्टमर की डिटेल को डालेंगे। जैसे कि जो कस्टमर की डिटेल है वो सबसे लास्ट में पिक होती है, बट आप पहले ही चाहें तो पहले ही यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं उसकी डिटेल को। अब जैसे कि मैं उनका नंबर मेंशन करता हूँ, तो देखिए इन्होंने पहले से ऑर्डर कर रखा है। अब इस ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ऑटोमेटिक जितनी भी जो डिटेल्स इन्होंने मेंशन करी, आपने मेंशन करी होगी सेल ऑर्डर में, वो सब कुछ ऑटोमेटिक पिकअप हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आंवला का इन्होंने ऑर्डर दिया था 10 पीस का 100 रुपए की एमआरपी के साथ। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। और अगर ये कैश पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, सपोज इनका बिल 1000 का है बट इन्होंने 2000 का नोट दिया, तो कितना रिटर्न करना है कैश, ये भी यहाँ पे ऑप्शन आ गया। और फिर इसको सेव कर दो और फिर जो बिल व्हाट्सएप या प्रीव्यू प्रिंट ले सकते हो आप। रिपोर्ट्स जो है मंडे को हम देखेंगे।